अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोहान फॉरेक्स। दिस इज़ मोहम्मद रोहान। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर जो कंसेप्ट है फेयर वैल्यू गैप, बेसिकली ये आईसीटी का फेयर वैल्यू गैप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हम लोगों के पास एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। इसकी अकरेंस के लिए हम लोगों के पास 3 कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। अब पैटर्न इस तरह का है कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये क्या जी आप लोगों के पास थर्ड कैंडल है। अब पैटर्न इस तरह के, ये जो आपको सेकंड कैंडल नजर आ रही है, इसकी जो बॉडी है वो फुली क्या हो, कवर्ड ना हो कि इसकी विक से फर्स्ट और थर्ड कैंडल की गैप बीच में मौजूद होना चाहिए। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो बेसिकली अक्कर कब होता है, जब प्राइस इनएफिशिएंटली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, तब ये पैटर्न फॉर्म होता है। इसके बिहाइंड द सीन जो इस गैप की रीजन है वो क्या है, यही है कि प्राइस क्या है जी, इनएफिशिएंटली क्या कर रही है, मूव कर रही है। इस पैटर्न की फील के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अब हर जगह पे ये आपने पैटर्न को फाइंड आउट नहीं करना, इसकी कुछ प्री रेकोजिट्स है इस पैटर्न के वर्किंग के लिए। अब वो प्री रेकोजिट्स क्या हैं जी, एक नंबर 1 क्या जी, लिक्विडिटी हंट हो चुकी हो। दूसरा क्या है जी, आप लोगों के पास एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। ये 2 प्री रेकोजिट्स होंगी, अगर फुलफिल होंगी तो ही मैं कहूँगा कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या है जी, एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। और तीसरी आप प्री रेकोजिट ये कह सकते हैं कि आपने किस टाइम पे करना है, कि जून टाइम्स के अंदर आपने इस फेयर वैल्यू गैप को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बेसिकली क्या है जी, हम लोगों के पास 3 प्री रेकोजिट्स हैं इस पैटर्न को ट्रेड करने की। ठीक है, तो ये बाय साइड पे भी हो सकता है, ये सेल साइड पे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, चार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले इसको जो ट्रेड करने का तरीकाकार क्या, पैटर्न यही है। आपने क्या करना है, किल लेट्स सपोज ये स्टार्ट ऑफ द किल जोन है, ये कोई भी हम पर्टिकुलर किल जोन ले लेते हैं। हम कहते हैं जी लेट्स सपोज NY के हम लोगों के पास न्यूयॉर्क किल जोन टाइम है। ठीक है, आप न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करते हैं। अब लेट्स सपोज प्राइस कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है। ये अब आपने चीज फाइंड करनी है क्या, कि लिक्विडिटी हंट हो चुकी हो। लेट्स सपोज की बात है, इस केस में यहाँ पे क्या पड़ा था, लिक्विडिटी पड़ी थी। मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। लिक्विडिटी के बारे में मोर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिक्विडिटी की वीडियो को चेक करें। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एग्रेसिव मूवमेंट के साथ इस पॉइंट को क्या किया है, अपनी जो डिलीवरी है, प्राइस की डिलीवरी, उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया है और ऊपर क्या छोड़ के गई है जी, फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है। और इसको हम लोग क्या करेंगे जी, ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस इधर दोबारा आएगी, हम वेट करेंगे प्राइस के आने का आफ्टर द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन करेंगे किल जोन के अंदर ही। यानी चाहे न्यूयॉर्क किल जोन हो, चाहे लंदन हो आपका, चाहे लंदन क्लोज हो, किल जोन के अंदर ही आप इस पैटर्न को पर्टिकुलर फाइंड आउट करेंगे और फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस के आने का वेट करेंगे। जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होगा जी, थर्ड कैंडल के हम लोगों के पास ऊपर हम लोग अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। अब ये यहाँ पे था, अगर हमने सेल की ट्रेड प्लान करनी है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, एंट्री हम इसके 50% मिड लेवल पे करेंगे। वो जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा लिक्विडिटी का होगा। अच्छा, तो अब हम फेयर वैल्यू गैप की एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो ये मेरे पास यूरो USD का पेयर मैंने ओपन किया है, टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डे का। एक बात याद रखें, आईसीटी का जितने भी कंसेप्ट हैं, प्राइस वो कहते हैं कि प्राइस इज फ्रैक्टल इन नेचर।
यानी जो कुछ प्राइस आपका हायर टाइम फ्रेम पे कर रही होगी वही सेम चीजें क्या हो रही होंगी आपके पास लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो रही होंगी। तो सबसे पहले हमने इसीलिए बात की प्राइस इज फ्रैक्टली इन नेचर, यानी प्राइस जो हायर टाइम फ्रेम पे करती है वही लोअर टाइम फ्रेम पे भी करती है। अब मैंने डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे देखें क्या हो चुका है, BSL बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो क्या ले चुकी है जी, मार्केट ले चुकी है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे ठीक है। अब हमने क्या करना था, फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करना था। 1 कैंडल, 2 कैंडल एंड 3 कैंडल, इन ये 3 कैंडल्स हैं और इस जो लो को, इस लो पॉइंट को ये वाली कैंडल क्या कर चुकी है, ब्रेक कर चुकी है। ये मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, ठीक है। और ये मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली शिफ्ट था। अब अगर हमने कहा था कि सेल कब होगी, सेल जब दोबारा से प्राइस इस लेवल के ऊपर आएगी, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट्स होंगी, ठीक है। तो ये देखिए फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आई, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, इस हाई पॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस था और नेक्स्ट टारगेट लिक्विडिटी का ये था। ये बेसिकली डे पे है तो पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है। इंट्राडे के लिए क्या है, सेम चीजें यही रहेंगी, सेम लिक्विडिटी हंट रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहेगा और आपका फेयर वैल्यू गैप रहेगा और नेक्स्ट टारगेट आप किसको करेंगे, लिक्विडिटी को करेंगे। तो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि हमने फेयर वैल्यू गैप को इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम ट्रेड करेंगे किल जोन के अंदर और वेट करेंगे कि किसी भी साइड का बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ले ले या सेल साइड की ले ले, ठीक है। उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, और शिफ्ट भी वही वैलिड होगा जो कि फेयर वैल्यू गैप के साथ होगा। फिर हम वेट करेंगे कि प्राइस दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए और हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी के लेवल होंगे। अब ये लंदन किल जोन का टाइम है 2 AM से लेके 5 AM हम लोगों के पास ये जो 3 आवर्स हैं लंदन किल जोन्स का टाइम होता है। यहाँ पे मार्केट ने, ये आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा कि फेयर वैल्यू लिक्विडिटी को क्या किया जी, ग्रैब किया है। इसको ग्रैब करने के बाद इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या हुआ जी, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 कैंडल्स। अब दोबारा से ये फेयर वैल्यू गैप बना है और प्राइस दोबारा से इधर आई है और अगर हम शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो हमारा क्या होना था जी, स्टॉप लॉस क्या होना था, इस पॉइंट पे होना था और हमारा जो एंट्री होनी थी वो कहाँ पे होनी थी, फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर होनी थी और जो स्टॉप लॉस है वो हम लोगों का बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आना था, ठीक है। यहाँ से एंट्री होनी थी, स्टॉप लॉस हमारा ये होना था, नेक्स्ट लिक्विडिटी का टारगेट ये, और अल्टीमेट जो लिक्विडिटी का टारगेट थे ये जो हम लोगों के पास नजर आ रही है, सेल साइड की ये लिक्विडिटी थी। तो ये हम लोगों के पास टारगेट थे, अल्टीमेट टारगेट। तो मार्केट ने ठीक वैसे ही किया है और किल जोन के अंदर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, इसने अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया और उसके बाद दोबारा से जो लिक्विडिटी है उसको हिट किया सेल साइड की। तो इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं फेयर वैल्यू गैप की बेस के ऊपर, कि हम वेट करते हैं कि मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी को क्या करे, स्वीप करे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, हम फेयर वैल्यू गैप की एंट्री के ऊपर अपनी ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी यही है कि आप लोगों ने क्या करना है कि किल जोन का वेट करना है, किल जोन के अंदर आप लोगों ने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे आप लोगों ने कंफर्मेशन होगी। अगली आपने जो अपनी ट्रेड की एंट्री है फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब प्राइस टैप करेगी तब आप लोगों ने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी। स्टॉप लॉस आपका इस थर्ड कैंडल के ऊपर होगा और एंट्री आपने फेयर वैल्यू गैप के 50% के लेवल के फिल होने पे लेनी है। ये नहीं कि जैसी फेयर वैल्यू गैप में आप अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर दो, नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे आपके, लिक्विडिटी के लेवल्स होंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। वैसे ये भी है, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज्ड कर सकते हैं और अपनी एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन करना आप लोगों ने लंदन, न्यूयॉर्क या फिर एशियन रेंज के अंदर करना है, ICT किल जोन्स के अंदर ये तमाम की तमाम वर्किंग परफॉर्म करनी है।